गुड इवनिंग किड्स। मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं आपकी जो वर्कशीट्स हैं उन्हें प्रॉपरली समझाऊंगी और आपको उन्हें करना सिखाऊंगी और आप अपने आप फिर उसके बाद सॉल्यूशंस तक आ सकोगे इन वर्कशीट्स को समझकर। जिनको वर्कशीट्स समझने में दिक्कत आ रही है अभी नहीं आएगी, आई एम श्योर। ठीक है, तो जैसे आज की वर्कशीट में था, जो टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले देखते हैं पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है। पॉलिनोमियल होता है कि इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जिसमें एक्सेस हों, वाईज़ हों, जेड्स हों, ए बी सी डी से बने हुए एक्सप्रेशंस हों, है ना। ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे 2x² 5x - 3 लिखा है, हो सकता है यहाँ पे लिखा होता 2a² + b। क्या लिखा होता? 2a² + b। तो ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब कुछ भी प्लस माइनस ऐड या इनटू हो रहा हो इन ए बी सी डीज़ के साथ और नंबर्स के साथ, तो ये इनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस तरह के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। अब जो यहाँ पे लिखा ना px, उसी के टर्म में होता है। x है तो x की टर्म में, y है तो y की टर्म में पॉलिनोमियल, z है तो z की टर्म में पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स हैं। एक चीज़ और, आप जो है इस अगर आपसे बोले कोई कि 2x + 3 है, ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 1 हो, मतलब यहाँ पे जो x है, ये जो x है, इसकी वैल्यू अगर 1 होती तो x = 1 पर निकालनी है। तो मतलब p के पास जो x है ना, वहाँ पे 1 रख दो। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दोगे? 1 + 3। ये क्या हो जाएगा? 2 + 3 = 5। देखो, जहाँ जहाँ x था वहाँ रख दिया मैंने 2, जहाँ x था वहाँ 1 रख दिया, +3, 2 + 3 5। ठीक है, तो इस तरह से आप x की वैल्यू जो जो रखते जाओगे वो आंसर्स आपके आते जाएंगे। 1 रखो, 2 रखो, तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। फिर उसे सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। चलो, ये तो हो गई ये बात। अब होता है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका क्या मीनिंग होता है? देखो, जैसे मैंने बोला ना अभी कि आपने यहाँ पे 1 वैल्यू रखी, यहाँ 2 भी रख सकते थे आप, फिर 2 यहाँ पे 2 रखते, 2 × 4 + 3, है ना, तो क्या होता? 7 आ जाता आंसर। लेकिन 0 तो नहीं आया। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर आप वहाँ पर रखो तो 0 अगर वैल्यू हो जाए, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाए वो डिजिट रखने पर, तो उसे बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक एग्जांपल है x = 8। इस वाले एक्सप्रेशन में x = 8। ठीक है, अगर मैं x = 8 रखूँ तो क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा? देखो, यहाँ पे रखा मैंने यहाँ 8 रख दिया, तो 8 - 8 क्या हो गया? 0। इसका मतलब x = 8 जो है वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। आई बात समझ में कि अगर x = 8 रखूँ, 8 रखा, 8 - 8 0, x की वैल्यू 8 रखने पर मेरा जो पॉलिनोमियल है, जो कि ये था, है ना, वो 0 हो गया। इसका मतलब x = 8 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब एक चीज़ होती है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? आप क्या करो, इस p(x) को बराबर 0 रख दो, है ना। जो ये px है ना, इसको बराबर 0 रख दो, मतलब x + 1 को 0 के बराबर रख दो। अब x = क्या हो जाएगा? 1 उधर जाके -1 हो गया। ठीक है, अब रख के देखो, x उधर जाके यहाँ पे 1 क्या हो गया? उस साइड जाके -1। ठीक है, अब आप देखो ज़रा, -1 यहाँ रख के, -1 + 1 0 हो गया ना, तो इसलिए p(-1) ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। आगे बात समझ में? अगर मैं x यहाँ पे 3 रखूँ तो x + 1 में 3 + 1 4, तो इसका मतलब 3 रखने पे तो पॉलिनोमियल 0 हो नहीं रहा, तो ये x = 3 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 3 रखने पर मेरा पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा। तो जब भी 0 हो जाए तो समझ लो कि वो डिजिट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस में, लास्ट में एक्सरसाइज में जो आपकी वर्कशीट दी हुई है, कुछ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। निकालने के लिए क्या करोगे? अगर आपको कभी भी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हो तो क्या करो, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको बराबर 0 रख दो, = 0 रख दो। अब दूसरी साइड जाके ये साइन अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, px = 5x - 1। px को 0 रखने के लिए कहा है मैंने, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रख दो। अब ये यहाँ पे क्या था? 5x - 1 = 0, ये -1 उधर जाके +1 हो गया। ठीक है, और ये जो यहाँ पे इनटू में था वो यहाँ डिवाइड में आ गया। इसका मतलब 1/5 इस एक्सप्रेशन का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है।
1/5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, है ना, इस वाले पोलिनोमियल का। नेक्स्ट है QX = 3x। आपको क्या कहा मैंने, 0 के बराबर रख दो। मैंने 3x को 0 के बराबर रख दिया तो x मेरा 0 आ गया बात समझ में। सो बेसिकली ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी डिजिट जो एक्सप्रेशन को ज़ीरो कर दे। जैसे कि एक बार रिवाइज़ करते हैं, x+1 था, ठीक है, मैंने अगर इसकी जगह -1 रख दिया, निकालोगे कैसे, अगर मैं कहूँ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालो तो क्या करो, x+1 को 0 के बराबर ही रख दो, फिर उधर जाके -1 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये वो डिजिट है जो अगर मैंने यहाँ पे रखा -1 + 1 उसे 0 बना देगी। और जो भी डिजिट पूरे पोलिनोमियल को 0 बना देती है, जो भी डिजिट, उसे ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। ओके, सो हैव अ लुक, एक बार ध्यान से इसे देख लो और ये आपके सॉल्यूशंस हैं, अब आप सॉल्व कर पाओगे। और ऑल द बेस्ट टू यू, अच्छे से घर में पढ़ाई करो एंड अपना ध्यान रखो। गुड बाय।